नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान और प्रेरणा से भरे सफर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस किताब की कहानी जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। दी एल्केमिस्ट यानी अल्केमिस्ट, जिसे मशहूर लेखक पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें हर इंसान अपने सपनों, अपनी ख्वाहिशों और अपनी मंजिल को देख सकता है। ये किताब हमें बताती है कि अगर आप दिल से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उसे दिलाने में मदद करता है। तो आइए, तैयार हो जाइए सैंटियागो नाम के एक छोटे से चरवाहे की जादुई और रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए। एक ऐसी यात्रा जो हमें यह समझाएगी कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और हमारी हिम्मत में छुपा है। चैप्टर 1, सैंटियागो और उसका सपना। बहुत समय पहले स्पेन के अंडालूसिया इलाके में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सैंटियागो। वह एक साधारण सा चरवाहा था। उसके पास भेड़ों का एक झुंड था और वो गांव-गांव घूमकर उन्हें चराता था। सैंटियागो को आजादी बहुत प्यारी थी। उसे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। वो अपनी भेड़ों के साथ यात्रा करता, अलग अलग जगहों को देखता और दुनिया के बारे में सीखता रहता। लेकिन एक बात उसे बार बार परेशान करती थी। हर रात उसे एक अजीब सपना आता था। उस सपने में वो खुद को मिस्र के विशाल पिरामिडों के पास खड़ा देखता और कोई आवाज उससे कहती कि वहां उसके लिए छुपा हुआ खजाना है। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वो सपना बार बार आने लगा तो उसने सोचा कि इसमें कोई रहस्य है। सैंटियागो ने तय किया कि वो इस सपने का मतलब समझेगा। मुलाकात भविष्यवक्ता और राजा से। सैंटियागो ने एक बूढ़ी जिप्सी महिला भविष्यवक्ता से मुलाकात की। उसने सपना सुनाया। महिला ने कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं है, ये एक संकेत है। तुम्हें सचमुच मिस्र जाना होगा और उस खजाने को ढूंढना होगा। सैंटियागो चौंक गया। उसने सोचा ये पागलपन है, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कहीं उसे यकीन था कि यह सपना सच्चा है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक अजीब से बूढ़े आदमी से हुई जो खुद को मेल्चाइजडेक, सलेम का राजा बताता था। उसने सैंटियागो से कहा, हर इंसान का एक सपना होता है जिसे पर्सनल लेजेंड कहते हैं। जब तुम उसे पाने की कोशिश करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। राजा ने उसे 2 रहस्यमयी पत्थर दिए, यूरिम और थुम्मिम। ये पत्थर संकेतों को समझने में उसकी मदद करने वाले थे। सैंटियागो ने अपने दिल की आवाज पर भरोसा किया और तय कर लिया कि वो अपने झुंड की भेड़ें बेचकर मिस्र की यात्रा पर निकलेगा। यहीं से उसकी असली खोज की यात्रा, क्वेस्ट फॉर ट्रेजर, शुरू हुई। चैप्टर 1 से सीख, लाइफ लेसन्स। सपने संकेत होते हैं। अगर कोई सपना बार बार आए तो ये केवल ख्याल नहीं, बल्कि एक संदेश हो सकता है। पर्सनल लेजेंड। हर इंसान का कोई न कोई असली मकसद होता है। उसे पहचानना और पाना ही जीवन का असली खजाना है। विश्वास और हिम्मत। सैंटियागो ने अपनी भेड़ों की सुरक्षित जिंदगी छोड़ दी क्योंकि उसने अपने दिल की आवाज पर भरोसा किया। ब्रह्मांड साथ देता है। जब आप सच्चे मन से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए रास्ता बनाती है। समापन। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सैंटियागो ने अपने सपनों पर विश्वास करके पहला कदम बढ़ा लिया है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। उसे नए शहरों, नए लोगों और नई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले अध्याय में हम देखेंगे कि सैंटियागो जब मिस्र की ओर निकलता है तो किस तरह की मुश्किलों और सीखों से गुजरता है। चैप्टर 2, नई शुरुआत और पहली चुनौतियां। सैंटियागो ने अपना पहला बड़ा कदम उठा लिया था। उसने अपनी प्यारी भेड़ों का झुंड बेच दिया जिससे उसे पैसे मिले, और उन पैसों के साथ वो मिस्र के लिए निकल पड़ा। उसके दिल में उत्साह था, सपनों को पूरा करने की आग थी। उसे विश्वास था कि वो खजाना जरूर पाएगा। लेकिन दोस्तों, याद रखिए,
जब कोई इंसान अपने सपनों का पीछा करता है तो राह में हमेशा चुनौती आती है, और यही सैंटियागो के साथ हुआ। अफ्रीका की यात्रा और धोखा। सैंटियागो जहाज के जरिए अफ्रीका पहुंचा। उसने सोचा अब तो उसका सफर आसान होगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक बड़ा झटका लगा। वो एक आदमी से मिला जिसने कहा, मैं तुम्हें मिस्र तक पहुंचने में मदद करूंगा। सैंटियागो खुश हो गया और उसने उस अजनबी पर भरोसा कर लिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अजनबी उसका सारा पैसा चुराकर भाग गया। सैंटियागो अकेला रह गया। न पैसा, न दोस्त, न भाषा की समझ, क्योंकि वहां लोग अरबी बोलते थे, और न ही कोई सहारा। वो पूरी तरह से टूट गया। उसने सोचा कि शायद उसने गलत फैसला किया है। क्रिस्टल व्यापारी से मुलाकात। लेकिन किस्मत हमेशा मेहनती और सपने देखने वालों की मदद करती है। सैंटियागो को एक क्रिस्टल के व्यापारी की दुकान मिली। उसने व्यापारी से कहा, मुझे काम दे दो, मैं मेहनत करूंगा। व्यापारी ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसे काम पर रख लिया। सैंटियागो ने मेहनत करना शुरू किया। कांच के बर्तन साफ करता, दुकान सजाता और ग्राहकों को लाता। धीरे धीरे उसकी लगन और समझदारी से दुकान चल पड़ी। उसने नए नए सुझाव दिए। दुकान के बाहर क्रिस्टल में चाय बेचने का आइडिया, सजावट बदलने के तरीके। व्यापारी को ये सब पसंद आया और उसकी दुकान की कमाई बढ़ गई। सपनों पर विचार। यहां सैंटियागो को दो बातें समझ आई। मेहनत हमेशा रंग लाती है। कई लोग अपने सपनों को सिर्फ सोचते हैं, लेकिन कभी पूरा करने की कोशिश नहीं करते। वो देखता है कि क्रिस्टल व्यापारी भी कभी मक्का की यात्रा करना चाहता था, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। सैंटियागो ने सोचा, मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं बिताना चाहता। मैं अपने खजाने की तलाश जरूर करूंगा। चैप्टर 2 से सीख, लाइफ लेसन्स। गलतियां हमें सिखाती हैं। भरोसा करके सैंटियागो ने पैसा खो दिया, लेकिन ये उसकी सीख बनी कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मेहनत से रास्ते बनते हैं। उसने जब कड़ी मेहनत की तो उसकी हालत सुधरने लगी। सपनों को टालना सबसे बड़ी भूल है। व्यापारी ने अपने सपनों को टाल दिया और जिंदगी अधूरी रह गई। दिल की सुनो, डर की नहीं। अगर सैंटियागो व्यापारी जैसा होता तो कभी पिरामिड तक न पहुंच पाता। समापन। दोस्तों, सैंटियागो की ये दूसरी मंजिल थी। उसने अपना सब कुछ खोया, लेकिन मेहनत और विश्वास से वापस उठ खड़ा हुआ। उसने सीखा कि हार मान लेना आसान है, लेकिन सपनों का पीछा करना ही असली जीत है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि क्रिस्टल व्यापारी के साथ सालों काम करने के बाद सैंटियागो फिर से अपनी यात्रा शुरू करता है, और यह सफर उसे एक अंग्रेज से मिलवाता है जो अल्केमी की तलाश में है। चैप्टर 3, नया सफर और अंग्रेज से मुलाकात। सैंटियागो अब क्रिस्टल व्यापारी की दुकान में महीनों काम कर चुका था। मेहनत और ईमानदारी से उसने व्यापारी की जिंदगी बदल दी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक ही ख्वाहिश थी, मिस्र पहुंचना और अपना खजाना पाना। उसने तय किया कि अब वक्त आ गया है। उसने थोड़े पैसे जमा किए और क्रिस्टल व्यापारी को अलविदा कहकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। कारवा का सफर। सैंटियागो मिस्र की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान का सफर लंबा और खतरनाक था। यहां चलने के लिए लोग कारवा, ऊंटों और यात्रियों का बड़ा दल बनाकर यात्रा करते थे। सैंटियागो भी एक कारवां से जुड़ गया। यही उसकी मुलाकात एक अजीब से इंसान से हुई, एक अंग्रेज। अंग्रेज की तलाश, अल्केमी। ये अंग्रेज साधारण इंसान नहीं था। वो सालों से एक रहस्यमयी विद्या की खोज कर रहा था, एल्केमी, अल्केमी। उसका मानना था कि दुनिया में एक गुप्त विज्ञान है जिससे धातुओं को सोने में बदला जा सकता है। वो मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता, नोट्स लिखता रहता और हमेशा सोच में डूबा रहता। उसने सैंटियागो से कहा, मैं अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा हूं, वो इंसान जो सचमुच इस रहस्य को जानता है। सैंटियागो ने उसकी बातें सुनी।
शुरुआत में उसे ये सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये अंग्रेज भी उसकी तरह अपने सपनों की तलाश में है। संकेत और रहस्य। कारवां की यात्रा के दौरान सैंटियागो को कई संकेत, ओमेन्स, मिलने लगे। वो देखता था कि कैसे रेत का तूफान, परिंदों की उड़ान और रेगिस्तान की खामोशी सब कुछ न कुछ कहती है। अंग्रेज कहता था कि ये सब किताबों में लिखा है, लेकिन सैंटियागो मानता था कि असली ज्ञान प्रकृति और जीवन को देखकर मिलता है। यहां दोनों के बीच अंतर साफ हुआ। अंग्रेज किताबों के पन्नों में जवाब ढूंढ रहा था, सैंटियागो जीवन के अनुभवों में उत्तर खोज रहा था। ओएसिस की ओर कारवां धीरे धीरे रेगिस्तान पार कर रहा था। रास्ते में युद्ध और खतरे की खबरें थी, इसलिए कारवां ने तय किया कि वे ओएसिस, मरुस्थल के बीच हरा भरा इलाका में रुकेंगे। यही ओएसिस वो जगह थी जहां सैंटियागो और अंग्रेज की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जो उनकी जिंदगी बदल देगा। दी एल्केमिस्ट। चैप्टर 3 से सीख, लाइफ लेसन्स। सपनों का पीछा जारी रखें। अगर हम ठहर जाए तो सपने अधूरे रह जाते हैं। सैंटियागो ने आगे बढ़ना चुना। हर इंसान की तलाश अलग होती है। अंग्रेज किताबों में सच ढूंढ रहा था, जबकि सैंटियागो प्रकृति से सीख रहा था। संकेत हमेशा आसपास होते हैं, हमें बस दिल खोलकर उन्हें देखना होता है। यात्रा ही असली शिक्षक है। असली ज्ञान अनुभव से आता है, न कि सिर्फ किताबों से। समापन। दोस्तों, सैंटियागो का सफर अब और भी रहस्यमयी हो रहा है। वो ओएसिस की ओर बढ़ रहा है, जहां उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाएगी। एक तरफ उसका खजाना और दूसरी तरफ उसका दिल, क्योंकि ओएसिस में उसे 2 ऐसी चीजें मिलने वाली है जिनसे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। प्यार और अल्केमिस्ट। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि सैंटियागो कैसे ओएसिस पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है फातिमा नाम की लड़की से, जिससे वो सच्चा प्यार करता है, और यहीं से उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी अल्केमिस्ट से भी होगी। चैप्टर 4, ओएसिस, फातिमा और अल्केमिस्ट से मुलाकात। कारवां का सफर लंबा और कठिन था। रेगिस्तान में हर तरफ रेत ही रेत थी। तेज हवाएं, गर्मी और कभी कभी युद्ध की अफवाहें। लेकिन सब यात्रियों के दिल में एक ही उम्मीद थी, ओएसिस तक पहुंचने की। ओएसिस यानी रेगिस्तान के बीच में एक हरा भरा, जीवन से भरा हुआ इलाका। पानी, पेड़ और लोग। ये जगह कारवां वालों के लिए सुरक्षित ठिकाना थी। आखिरकार कारवां ओएसिस पहुंच गया। यहीं से सैंटियागो की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। फातिमा से मुलाकात, पहली नजर का प्यार। ओएसिस में सैंटियागो ने एक लड़की को देखा। उसका नाम था फातिमा। वो पानी भरने आई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो सैंटियागो के दिल में उतर गई। सैंटियागो पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठा। वो बार बार उसे देखने के बहाने ढूंढता, उससे बातें करता। धीरे धीरे दोनों करीब आए और सैंटियागो ने महसूस किया कि खजाने से भी बड़ा खजाना प्यार होता है। फातिमा ने भी उसका सपना सुना और उसका साथ देने का वादा किया। उसने कहा, अगर तुम्हारा मकसद सच है तो मैं यही रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अल्केमिस्ट की तलाश। इसी ओएसिस में अंग्रेज भी अपने काम में लगा रहा। वो बार बार पूछता, यहां अल्केमिस्ट कहाँ है? लोग कहते, हां, यहां एक अजीब इंसान रहता है जो रेगिस्तान और प्रकृति के रहस्यों को जानता है, लेकिन उससे मिलना आसान नहीं है। आखिरकार अंग्रेज की मदद से सैंटियागो की मुलाकात हुई उसी रहस्यमयी शख्स से, दी एल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट की सीख। अल्केमिस्ट कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखों में गहरी बुद्धि थी और उसकी बातें सीधे दिल में उतरती थी। उसने सैंटियागो से कहा, अगर तुम अपने खजाने को सचमुच पाना चाहते हो तो डर को छोड़ो और अपने दिल की सुनो। रेगिस्तान तुम्हें सिखाएगा, हवाएं तुम्हें सिखाएंगी, और अगर तुम विश्वास रखो तो पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ होगी। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को समझाया कि
प्यार कभी रोकता नहीं है, बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। असली अल्केमी सोना बनाने में नहीं है, बल्कि आत्मा को बदलने में है। सैंटियागो हैरान था। उसने महसूस किया कि ये इंसान उसे सिर्फ खजाने तक नहीं, बल्कि उसकी असली मंजिल तक ले जाएगा। चैप्टर 4 से सीख, लाइफ लेसन्स। प्यार हमें रोकता नहीं, आगे बढ़ाता है। सच्चा प्यार वही है जो सपनों का साथ दे। डर सबसे बड़ी रुकावट है। जिंदगी में खजाने तक पहुंचने से हमें सिर्फ डर ही रोकता है। प्रकृति से सीखें। हवा, पानी, रेत सब हमें संकेत देते हैं, बस हमें समझना होता है। असली अल्केमी अंदर की है। असली बदलाव तब होता है जब हम खुद को पहचानते हैं। समापन। दोस्तों, अब सैंटियागो ओएसिस में है। उसने प्यार भी पा लिया और अब उसका गुरु भी मिल चुका है, दी अल्केमिस्ट। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे का सफर और भी कठिन होगा। उसे अपने दिल और खजाने के बीच चुनाव करना होगा। क्या वो फातिमा के पास रह जाएगा या फिर खजाने की खोज में आगे बढ़ेगा? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे अल्केमिस्ट सैंटियागो को और गहरी बातें सिखाता है और कैसे उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। चैप्टर 5, अल्केमिस्ट की शिक्षा और असली परीक्षा। ओएसिस में सैंटियागो की जिंदगी बदल चुकी थी। उसे प्यार मिला, उसे दिशा मिली और अब उसके पास एक ऐसा मार्गदर्शक था जो उसे खजाने तक ले जा सकता था, दी अल्केमिस्ट। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जब भी इंसान अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है, उसकी परीक्षाएं और कठिन हो जाती है। सैंटियागो के लिए भी यही होने वाला था। अल्केमिस्ट की पहली शिक्षा। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को अपने साथ रेगिस्तान की गहराइयों में ले जाना शुरू किया। उसने कहा, अगर तुम अपने खजाने तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें पहले अपने दिल की भाषा समझनी होगी, क्योंकि दिल ही ब्रह्मांड से बात करता है। सैंटियागो हैरान था। वो सोचता था कि खजाना पाने के लिए केवल नक्शा और रास्ता चाहिए, लेकिन अल्केमिस्ट ने उसे सिखाया कि असली ताकत अंदर की यात्रा है। प्रकृति से संवाद। एक रात रेगिस्तान में अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, रेगिस्तान से पूछो, हवा से बात करो और अपने डर को चुनौती दो। सैंटियागो ने कोशिश की। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि प्रकृति सचमुच संकेत देती है। रेगिस्तान की खामोशी उसे धैर्य सिखाती थी। हवा उसे आजादी का एहसास कराती थी और उसका दिल बार बार कहता था, खजाना सचमुच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। युद्ध का खतरा। ओएसिस के आसपास युद्ध की आहट थी। कबीले आपस में लड़ाई कर रहे थे। लोग डरे हुए थे कि कहीं उनका कारवां फंस न जाए। इसी समय सैंटियागो को एक संकेत मिला। उसने देखा कि रेगिस्तान के आसमान में उड़ते परिंदे लड़ाई का इशारा कर रहे हैं। उसने ये बात ओएसिस के सरदारों को बताई और सचमुच थोड़ी ही देर में हमला हो गया। लेकिन उसकी चेतावनी की वजह से ओएसिस सुरक्षित रहा। अब लोग सैंटियागो को गंभीरता से लेने लगे। अल्केमिस्ट की असली परीक्षा। इसके बाद अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, अब समय आ गया है कि तुम साबित करो कि तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड की ताकत है। उसने सैंटियागो को दुश्मनों के सामने खड़ा किया और कहा, अगर तुम सच में अपने खजाने के योग्य हो, तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम हवा बन सकते हो। सैंटियागो घबरा गया। वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? इंसान हवा कैसे बन सकता है? लेकिन अल्केमिस्ट शांत रहा। उसने कहा, अपने डर को छोड़ो और प्रकृति से मदद मांगो। हवा, सूरज और रेत तुम्हारे साथी है। चैप्टर 5 से सीख, लाइफ लेसन्स। दिल की भाषा सुनो। असली संकेत हमेशा दिल से मिलते हैं। प्रकृति गुरु है। हवा, पानी, रेत सब हमें रास्ता दिखाते हैं। डर सबसे बड़ी बेड़ी है। अगर डर पर जीत पालो तो कुछ भी संभव है। परीक्षाएं जरूरी है। मंजिल पाने से पहले जीवन हमें परखता है। समापन। दोस्तों, सैंटियागो अब एक बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा है। उसे यह साबित करना होगा कि उसके पास
सचमुच वो ताकत है जिसकी मदद से वो अपने खजाने तक पहुंच सकता है। क्या वो सचमुच हवा बन पाएगा? क्या उसका विश्वास उसे बचा लेगा? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि सैंटियागो कैसे इस असंभव सी लगने वाली चुनौती को पार करता है और कैसे अल्केमिस्ट उसकी मदद करता है। चैप्टर 6, हवा बनने की परीक्षा और आत्मविश्वास की जीत। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को उसकी सबसे बड़ी परीक्षा दी थी। उसे दुश्मनों के सामने ये साबित करना था कि वो हवा में बदल सकता है। ये सुनकर सैंटियागो डर गया था। उसने सोचा, ये तो नामुमकिन है, इंसान हवा कैसे बन सकता है? लेकिन अल्केमिस्ट ने उसे कहा, अगर तुम्हारे दिल में विश्वास है और तुम प्रकृति की भाषा समझते हो तो कुछ भी असंभव नहीं। डर और विश्वास की लड़ाई। सैंटियागो को 3 दिन का समय दिया गया। अगर वो सफल नहीं होता तो उसकी जान चली जाती। पहले दिन वो बहुत घबराया हुआ था। उसने आसमान की ओर देखा, हवा की ओर देखा और सोचा कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। लेकिन उसके दिल की आवाज ने कहा, डर मत, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तुम वही कर सकते हो जो प्रकृति कर सकती है। प्रकृति से संवाद। दूसरे दिन सैंटियागो ने हवा से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, हवा, तुम आजादी का प्रतीक हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हवा ने जवाब दिया, मैं बहुत कुछ कर सकती हूं, लेकिन इंसान को हवा में बदलना मेरी शक्ति नहीं है। इसके लिए तुम्हें सूरज से मदद मांगनी होगी। फिर सैंटियागो ने सूरज से कहा, हे सूरज, तुम सारी दुनिया को रोशनी देते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सूरज ने जवाब दिया, मेरी शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन असली ताकत उस हाथ में है जिसने मुझे बनाया है, यानी ब्रह्मांड की आत्मा, सोल ऑफ दी वर्ल्ड। अगर तुम उससे जुड़ सको तो कुछ भी कर सकते हो। ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ाव। तीसरे दिन सैंटियागो ने ध्यान लगाया। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि वह रेत, हवा, पानी और सूरज सबका हिस्सा है। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को हल्का महसूस किया। उसके चारों ओर हवा का तूफान उठने लगा। लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि सैंटियागो हवा के साथ घुल मिल गया है। वो सचमुच हवा बन गया था। दुश्मन स्तब्ध रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि ये साधारण लड़का नहीं है, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड का साथी है। अल्केमिस्ट की मुस्कान। अल्केमिस्ट दूर से ये सब देख रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुमने समझ लिया है कि असली ताकत किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और विश्वास में है। जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो वो ब्रह्मांड की भाषा समझ लेता है। सैंटियागो अब पहले जैसा साधारण चरवाहा नहीं रहा। वो आत्मविश्वास और ज्ञान से भरा हुआ एक नया इंसान बन चुका था। चैप्टर 6 से सीख, लाइफ लेसन्स। डर केवल भ्रम है। जब हम डर को हराते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रकृति से जुड़ो। हर चीज, चाहे हवा हो, सूरज हो या रेत, हम सबका हिस्सा है। विश्वास की ताकत। अगर दिल में भरोसा है तो ब्रह्मांड भी हमारे साथ खड़ा होता है। परीक्षा इंसान को मजबूत बनाती है। मुश्किलें हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराती है। समापन। दोस्तों, सैंटियागो ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। अब वो सचमुच उस खजाने को पाने के योग्य हो चुका है। लेकिन सफर अभी बाकी है। अब उसे अल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान की गहराइयों से गुजरना होगा और पिरामिडों तक पहुंचना होगा। वही उसका असली खजाना उसका इंतजार कर रहा है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि सैंटियागो और अल्केमिस्ट की ये यात्रा उन्हें कहां ले जाती है और खजाने का असली राज क्या है। चैप्टर 7, पिरामिडों की यात्रा और असली रहस्य का खुलासा। सैंटियागो अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका था। उसने हवा में बदलकर यह साबित कर दिया था कि उसका विश्वास और आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। अब अल्केमिस्ट ने कहा, तुम खजाने के बिल्कुल करीब हो। अब तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। रेगिस्तान की गहराइयों में सफर। सैंटियागो और अल्केमिस्ट रेगिस्तान में और गहराई तक निकल पड़े।
दिन में तपती धूप और रात में ठंडी हवाएं। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन अब सैंटियागो बदल चुका था। उसे पता था कि हर कठिनाई एक संकेत है और हर मुश्किल एक सबक। रास्ते में अल्केमिस्ट ने उसे और गहरी बातें सिखाई। उसने कहा, सोना असली खजाना नहीं है। असली अल्केमी तब होती है जब इंसान अपने दिल और आत्मा को शुद्ध कर ले। अगर तुम अपने खजाने तक पहुंच भी गए, तो याद रखना कि सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी सीखें हैं। पिरामिडों की झलक। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार सैंटियागो मिस्र के महान पिरामिडों के सामने खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, यही वो जगह है जिसका सपना मैंने बार बार देखा था। अब मुझे अपना खजाना मिल जाएगा। वो पिरामिडों की रेत खोदने लगा। घंटों तक उसने मेहनत की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लुटेरों का हमला। उसी समय रेगिस्तान के कुछ लुटेरे वहां पहुंचे। उन्होंने सैंटियागो को पकड़ा और मारते हुए पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? सैंटियागो ने डरते हुए कहा, मैंने एक सपना देखा था कि यहां खजाना दबा है। लुटेरे हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, तू कितना मूर्ख है। मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन के एक पुराने गिरजाघर, चर्च के खंडहरों के नीचे खजाना दबा है। लेकिन क्या मैं वहां गया? नहीं, क्योंकि सपनों पर कौन यकीन करता है? ये कहकर लुटेरे उसे छोड़कर चले गए। सच्चाई का एहसास। सैंटियागो स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ, खजाना मिस्र में नहीं था, बल्कि वही था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। स्पेन के उसी गिरजाघर में जहां उसने पहली बार सपना देखा था। उसका दिल मुस्कुराया। उसे समझ आया कि असली सफर सिर्फ खजाने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को पहचानने और जीवन का राज समझने के लिए था। चैप्टर 7 से सीख, लाइफ लेसन्स। कभी कभी मंजिल वही होती है जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें यात्रा करनी पड़ती है। सपनों पर विश्वास करो। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वही सपना तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाता है। अनुभव सबसे बड़ा खजाना है। सोना या दौलत असली खजाना नहीं, बल्कि सफर की सीख और आत्मज्ञान ही असली संपत्ति है। ब्रह्मांड रहस्यमयी ढंग से मदद करता है। संकेत हर जगह होते हैं, बस हमें समझना होता है। समापन। दोस्तों, सैंटियागो अब जान चुका है कि खजाना बाहर कहीं दूर नहीं, बल्कि भीतर और अपने अनुभवों में छुपा है। उसकी पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर भरोसा करें, दिल की सुने और हिम्मत रखें, तो ब्रह्मांड हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सैंटियागो को वापस वही लौटना है जहां से उसने शुरुआत की थी, और वही उसका इंतजार कर रहा है, उसका असली खजाना। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सैंटियागो अपनी यात्रा पूरी करता है और आखिरकार अपने सपने को सच करता है। चैप्टर 8, वापसी और असली खजाने की प्राप्ति। दोस्तों, अब तक सैंटियागो ने एक लंबी और कठिन यात्रा तय कर ली थी। उसने रेगिस्तान पार किया, संकेतों को समझा, अल्केमिस्ट से सीखा, प्यार किया और यहां तक कि हवा में भी बदल गया। लेकिन पिरामिडों पर पहुंचकर उसे पता चला कि खजाना तो वहां है ही नहीं। उसका खजाना कहाँ था? यही उसकी किस्मत ने सबसे बड़ा राज खोला। गिरजाघर में वापसी। सैंटियागो थका हुआ, लेकिन विश्वास से भरा हुआ अपने देश स्पेन लौट आया। वो उसी पुराने गिरजाघर, चर्च में पहुंचा जहां वह कभी अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था। यही उसने पहली बार वो सपना देखा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद किस्मत हमेशा हमें वही ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन एक नए नजरिए और नई ताकत के साथ। खजाने की खोज। सैंटियागो ने गिरजाघर के उस पुराने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। पहले तो उसे सिर्फ मिट्टी और पत्थर मिले, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखों में चमक भर गई। वहां सचमुच एक संदूक, चेस्ट,
दबा हुआ था। उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के, गहने और अनमोल रत्न थे। वो दंग रह गया। उसका सपना सच हो चुका था। लेकिन अब वो जान चुका था कि ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं है, बल्कि उसकी यात्रा और अनुभव ही सबसे बड़ी संपत्ति है। फातिमा का वादा। सैंटियागो ने सोचा, अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब मैं वापस ओएसिस जा सकता हूं, जहां फातिमा मेरा इंतजार कर रही है। उसका दिल मुस्कुराया और उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, तुमने सचमुच मेरी मदद की। चैप्टर 8 से सीख, लाइफ लेसन्स। शुरुआत ही मंजिल होती है। कभी कभी हमें पूरी दुनिया घूमनी पड़ती है ताकि समझ सके कि असली खजाना हमारे पास ही था। सपने हमें दिशा देते हैं। अगर सैंटियागो ने सपना अनसुना किया होता तो वो कभी अपने खजाने और खुद की ताकत को नहीं पहचान पाता। अनुभव सबसे अनमोल संपत्ति है। सोना और गहने खत्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और आत्मविश्वास हमेशा साथ रहते हैं। प्यार और सपने एक दूसरे का सहारा है। सच्चा प्यार वही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे। अंतिम समापन। दोस्तों, ये थी दी एल्केमिस्ट की अद्भुत यात्रा। सैंटियागो का ये सफर हमें सिखाता है कि अगर हम अपने दिल की सुने, अपने सपनों पर भरोसा करें और डर से ऊपर उठें, तो पूरा ब्रह्मांड हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। असल में हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है। अगर आप भी अपने सपनों का पीछा करेंगे तो यकीन मानिए, दुनिया की हर शक्ति आपके साथ होगी। तो दोस्तों, अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आपका खजाना भी यहीं, आपके बहुत करीब आपका इंतजार कर रहा हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।